हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आज हम आपके सामने विशेषण और विशेष टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके रीसेंट एग्ज़ाम्स जो कि आरओ एआरओ आने वाला है उसके लिए विशेष महत्व रखता है। और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी हिंदी आता है तो उन सब में एक नई क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये कुछ ही वीडियो लेक्चर्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, फिर आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, विशेषण के बारे में हम जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब हमने यहाँ दो टर्म यूज़ किए हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो हम जानते हैं पहले संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए संज्ञा क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि, जो भी चीज़ें जिनके नाम हैं आदि, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, संज्ञा किसी के भी नाम को कहते हैं। जैसे कि अच्छा, संज्ञा जब किसी के नाम को कहते हैं तो संज्ञा के कुछ भेद भी होते हैं। संज्ञा किस तरह की होती है, किन रूपों में यूज़ की जा सकती है? तो संज्ञा जो है, संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय व अगणनीय, इन चार रूपों में यूज़ की जा सकती है। के रूपों में प्रयोग होती है ना? कैसे? प्राणीवाचक में क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे हम और देखते हैं। देखिए प्राणीवाचक में क्या आ जाएगा? प्राणीवाचक में आएगा आपका राधा, मनुष्य, स्त्री, बूढ़ा। तो ये सब किस में आएंगे? प्राणीवाचक में आएंगे। अप्राणीवाचक में क्या आएगा? जो प्राणी नहीं है, यानी अप्राणीवाचक में क्या आएगा? कार, सागर, पर्वत, कुर्सी, ये सब क्या है? अप्राणीवाचक हैं। ये सब क्या है? अप्राणीवाचक हैं। इसी तरह हमने गणनीय बोला है, तो गणनीय देखिए कौन से होते हैं? गणनीय जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे गणनीय में क्या आ जाएगा? किताबें हम गिन सकते हैं, किताब, पेंसिल, जानवर, बच्चे, ये सब क्या है? ये सब हैं गणनीय जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। अगणनीय में क्या आएगा? अगणनीय में क्या आएगा? अगणनीय में आएगा दूध, पानी, हवा, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। भीड़, तो ये सब क्या है? ये सब अगणनीय। तो ये चार प्रकार से संज्ञा यूज होती है। तो ये जो शब्द हैं ये संज्ञा शब्द हैं। जब इनकी कोई विशेषता बता देता है, जैसे सुंदर राधा, अच्छा मनुष्य, तो ये जो सुंदर है, अच्छा है, तो ये सब क्या है? ये सब विशेषण हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण। इसी तरह हमने सर्वनाम भी बोला है, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, तो हम सर्वनाम भी थोड़ा सा जान जाते हैं। सर्वनाम क्या होता है?
सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वनाम, पहली बात तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा की जगह यूज होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम वह का यूज़ करते हैं, वह लड़का, है ना, वह, यह। तो ये हमने किसी का नेम बोलने की जगह बार बार, एक बार हमने बोल दिया राम अच्छा लड़का है, उसके आगे हम क्या बोलेंगे, वह खाना खाता है। तो वह जो हमने यूज़ किया वो राम के लिए यूज़ किया, तो यहाँ पे वह क्या है, वह जो है सर्वनाम है। तो सर्वनाम कितनी तरह के होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो और जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो ये जो है 11 क्या हो गए, ये आपके सर्वनाम हो गए। इसी तरह ये आपके सर्वनाम होते हैं। सर्वनामों के कुछ भेद देते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे। सर्वनाम के बारे में ब्रीफ से पूरी तरह से हम सर्वनाम के बारे में एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें जानेंगे, और संज्ञा के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आपको हमने समझाने के लिए, विशेषण हम समझाने के लिए आपको बता रखे हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं और संज्ञा क्या होते हैं। अब हमने ये जान लिया कि संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं, तो अब विशेषण जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं विशेषण। क्या देखेंगे अब? विशेषण। चलिए विशेषण देखते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यह विद्यालय मेरा है। तो देखिए यहाँ खूंखार, ये क्या है? शेर। शेर क्या है? नाम है किसी का, जानवर का नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के लिए, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा, शेर कैसा है? खूंखार है। तो शेर की क्या हो रही है? ये विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये खूंखार क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। ये संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण हो गया। हमने आपको बताया विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आपने यहाँ एग्जाम्पल में देखा खूंखार शेर, तो शेर संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये खूंखार क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहाँ देखिए विद्यालय, विद्यालय क्या है? संज्ञा है, जगह का नाम है विद्यालय, तो ये संज्ञा है ना। ये क्या है? विद्यालय, नाम है ना विद्यालय, ये क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कौन सा विद्यालय? ये वाला विद्यालय। हमने अभी आपको बताया सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, यह, वह, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो ये विशेषता किसकी बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो ये कौन सा है? ये सर्वनाम है। ये तो क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनाम वाला है ना, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो ये क्या है? विशेषण है। क्या है ये? विशेषण। जो सर्वनाम की सर्वनाम यूज हो रहा है ना, ये क्या है? सर्वनाम है। और ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। इसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक, ये विशेषण है, ये विशेषण है। तो आपने जाना विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो है विशेषता बताने के लिए यूज हो रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं।
चलिए आगे जानते हैं विशेषण के और कितने प्रकार होते हैं, अच्छे से विशेषण को समझते हैं। अच्छा, आपको हमने बताया विशेषण के बारे में, तो एक विशेष से शब्द आप सुने हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको हमने एक बताते हैं, वह सफ़ेद गाय है। तो गाय कैसी है? गाय क्या है? गाय संज्ञा है, और गाय कैसी है? सफ़ेद है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है? गाय क्या है? संज्ञा है ना, और ये क्या है? विशेषण। विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है तो क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, हमने किसकी विशेषता बताई है? गाय की। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य, और जिस शब्द का यूज़ करके उसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेषण कहते हैं। समझ आया? विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। राम की, सीता की, जिस भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा? विशेष्य। और जिन शब्दों का यूज़ करके जो भी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेषण कहते हैं। आई होप आपको विशेष्य और विशेषण समझ में आया होगा। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। हमने आपको ये बता दिया कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। आपने एक सुना होगा, आपने सुना होगा उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, है ना। तो चलिए जानते हैं उद्देश्य विशेषण क्या होता है। उद्देश्य विशेषण, और किसके बारे में जानेंगे? विधेय विशेषण। किसके बारे में जानेंगे? विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? देखिए एक एग्जाम्पल से जानते हैं पहले। जैसे हमने आपको ये एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, यह काला घोड़ा है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यह घोड़ा काला है। लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? घोड़ा संज्ञा, यानी ये क्या है? विशेष्य। क्या है ये? विशेष्य। इसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य। काला क्या है? विशेषण। काला क्या है? विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है। यहाँ पे घोड़ा क्या है? संज्ञा है, और ये क्या है? विशेष्य। और ये क्या है? काला क्या है? विशेषता बता रहा है, ये विशेषण। तो आपने क्या देखा? कुछ अंतर दिखा आपको? उद्देश्य विशेषण में क्या है? विशेष्य से पहले विशेषण आया है, और विधेय विशेषण में क्या है? विशेष्य के बाद विशेषण आया है। तो जिसमें विशेषण पहले आए, विशेषण विशेष्य से पहले, जिसमें विशेषण विशेष्य से पहले आए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। और जिसमें क्या हो? विशेषण, जिसमें विशेषण विशेष्य के बाद आए। कहाँ आए? जिसमें विशेषण विशेष्य के बाद आए। जिसमें विशेषण विशेष के बाद आए उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। आपको इतना समझ में अगर आ गया है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, चलिए जानते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 भेद होते हैं विशेषण के। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये क्या है? विशेषण के 4 भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और चौथा प्रकार कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक
विशेषण। तो आई होप आपको विशेषण के बारे में जितना हमने आज समझाया वो सब समझ में आया होगा। अब हम विशेषण के जो प्रकार हैं उनमें से प्रथम प्रकार गुणवाचक विशेषण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए एग्जाम स्टडी के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें।